Hello my dear friends. Hello my dear friends. दोस्तों in this video I'll compare the courts job with SSC or bank jobs. What are the pros and cons of working in the courts, particularly in Delhi District Courts, Delhi High Court, or even in Supreme Court of India to some extent. Although I have already made a video on this earlier, which is available on this channel. I made that a year ago or so. But in that video, I have only discussed the pros. What are the benefits of working in the courts? Because of that, so many people have commented on that video and they are saying I have only discussed the pros. What are the benefits? I do not have shown you the negative side, which is wrong. So in this video, I'll try to cover both aspects of working in the courts, and in case I miss out something, you can tell me in the comments. So let's begin. First, I'll cover the pros and then I will be telling about the cons of working in the courts compared to jobs through SSC and banks. So it will be a comparative analysis. Although there are similarities in every job, those are already there. But what is the difference? How this job is different from all other jobs? I will be discussing that in this video. So let's begin with the first pro, which is vacation. कोर्ट्स जितना वैकेशन आपको किसी और डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है. हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, विच इज स्कूल्स. बट स्कूल्स में तो यू टीच, दैट इज टोटली डिफरेंट. बट इन जॉब्स विच आर प्रोवाइडेड बाय एसएससी एंड बैंक्स, उनके कंपैरिजन में इतनी हॉलीडेज आपको कहीं और नहीं मिलेंगी. वो आपको मिलती हैं सिर्फ कोर्ट्स में. आपको मिलता है समर वैकेशन एंड देन विंटर वैकेशन. इसके अलावा जैसे अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के आसपास भी आपको एक वीक की हॉलीडेज़ मिल जाएंगी. और उसके पहले जैसे नवरात्रे चल रहे थे तो 4-5 दिन की इसमें भी मिल जाएंगी. ओवरऑल आप एनालिसिस करोगे तो कोर्ट्स में ज़्यादा हॉलीडेज़ होती हैं कंपेयर टू बैंक्स एंड एसएससी. संडे ऑफ होता है, सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, और कुछ कोर्ट्स में फोर्थ सैटरडे भी ऑफ होता है. तो हॉलीडेज़ वाइज, वेकेशन वाइज क्लियरली कोर्ट्स आर द विनर. इनमें ज़्यादा हॉलीडेज होते हैं. फॉर द कोर्ट स्टाफ, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज फॉर द कोर्ट स्टाफ. सेकंड, प्रमोशन विच इज़ ऑल्सो गुड. आप एसएससी में जाते हो, एसएससी के ऊपर होता है यूपीएससी, बट कोर्ट्स में स्टाफ जो होता है उसको रिक्रूट करने का एक ही तरीका होता है. या तो आपको एज अ क्लर्क, कुछ जगह जूनियर जुडिशल असिस्टेंट बोलते हैं, या फिर एज अ स्टेनो लेते हैं. और जो हाईएस्ट पोजीशन होती है रजिस्ट्री की या स्टाफ की, उस पर इन्हीं रिक्रूटमेंट्स से आए हुए लोग ही पहुंचते हैं. तो आप इजीली 6600 और 7600 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हो, विच आई हैव सीन इन दिल्ली. अदर स्टेट्स का मैं नहीं कह सकता हूँ उतना, बट दिल्ली में आप इजीली 6600 से 7600 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही क्यों ना वर्क कर रहे हो. तो प्रमोशन क्लियरली इज बेटर देन एसएससी. बैंक्स में अगर आप क्लैरिकल कार्डर में जाते हो तो ऑब्वियसली उससे तो बेटर है, बट अगर आप ऑफिसर कार्डर में जाते हो तो वहाँ पर ये उससे थोड़ा पीछे रह जाता है. बट इन एसएससी इट इज़ क्लियरली अ विनर. एसएससी में सिर्फ कुछ ही पोस्ट हैं ऐसी जहाँ पर आप 7600 ग्रेड पे तक पहुँच सकते हो. इसके अलावा लोकेशन आपको बिल्कुल आपके घर के पास मिल जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एसएससी. ऑफकोर्स अगर आप एकदम ही टॉपर हो देन दैट इज़ अ डिफरेंट केस. अदरवाइज एसएससी में आपको घर के पास लोकेशन रेयरली ही मिलती है. बट कोर्ट्स में हर जगह कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स होते हैं. आपको इजीली आपके घर के पास जॉब मिल जाएगी. फोर्थ, कनेक्शंस. आपके कनेक्शंस अच्छे हो जाएंगे लॉयर्स से, जजेस से और पुलिस ऑफिशियल से. आपकी अच्छी जान पहचान हो जाएगी. जिस भी कोर्ट में आप वर्क कर रहे होगे, उस कोर्ट में जो एरिया आता होगा, जो उसका जुरिस्डिक्शन होगा, उस एरिया में पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाएगी. तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है ऑफ कोर्स.
कई बारी आपके जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, कुछ आपका काम हो जाता है। और कोर्ट्स में अदर डिपार्टमेंट्स को भी रेगुलरली आना पड़ता है, तो उनसे भी आपकी ठीक ठाक जान पहचान हो जाती है, वो आपको जानने पहचानने लगते हैं और इसका एडवांटेज ऑब्वियसली मिलता है आपको। इसके अलावा जैसे पुलिस की रिस्पेक्ट होती है, उसी तरह अगर आप बाहर किसी को बताओगे तो कोर्ट्स की भी काफ़ी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट होती है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट लिटिल फियर, लोग थोड़ा सा डरते भी हैं, तो कोर्ट्स की भी क्लियरली काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए जो कोर्ट में वर्क करता है स्टाफ, उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये हो गए प्रोज ऑफ वर्किंग इन द कोर्ट्स। अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे, और नेगेटिव साइड सिर्फ इसी जॉब में नहीं, हर जॉब में नेगेटिव साइड भी होती है अपनी। तो अब हम नेगेटिव साइड डिस्कस करेंगे, विच इज़ वर्कलोड। डेली केसेस की हेयरिंग होती है, डेली सुने जाते हैं, कॉज लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, तो डेली का काम रहता है। जैसे बैंक्स में डेली का काम होता है, और एसएससी के कुछ डिपार्टमेंट्स में भी डेली का काम होता है जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, उसी तरह यहाँ पर भी डेली का काम होता है, और डेली का डेली आपको करना ही पड़ता है। तो वर्कलोड का इशू इज देयर। लेकिन ये कहाँ नहीं है वर्कलोड का इशू, ऑलमोस्ट हर जगह वर्कलोड का इशू है आजकल। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, वर्कलोड का इशू है और ये आपको करना ही पड़ेगा। एसएससी एंड बैंक्स में भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तरह रिक्रूट होते हो। यू वर्क अंडर एन ऑफिसर, अ जुडिशियल ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो आपको कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं मिलती है। पूरी लाइफ आपका ग्रेड पे चेंज होगा, बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, लेकिन कोई भी रियल पावर नहीं मिलेगी आपको। आप पूरी लाइफ एज अ मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही काम करोगे। तो डिपार्टमेंट में आपको कोई पावर नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स बाहर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बट डिपार्टमेंट के अंदर आपको कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं मिलेगी, विच यू कैन से इज द रियल पावर, क्योंकि ये है मिनिस्ट्रियल स्टाफ। एंड थोड़ा सा प्रेशर इज ऑल्सो देयर, क्योंकि डेली के डेली काम करना पड़ता है आपको, तो गलती की गुंजाइश कम होती है। अगर आप कोई गलती करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जो आपके ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं, और लॉयर्स, एंड इवन इन द हाई कोर्ट एंड इवन इन द हाईएस्ट कोर्ट। तो गलती की गुंजाइश एकदम कम है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप गलती करोगे तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, उस चीज़ के लिए आप तैयार हो। तो गलती नहीं कर सकते हो। और हाँ, रेयरली लेट सिटिंग भी होता है, कभी कभी हो जाता है, बट नॉर्मली नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्ट्स इन दिल्ली, वहाँ ऐसा नहीं है, और जगह का आई एम नॉट श्योर। इसके अलावा सिंस यू आर द मिनिस्ट्रियल स्टाफ, तो आपकी कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन होती है। जो भी आप करते हो वो कॉन्स्टेंटली चेक होता है, और अगर उसमें आप कुछ गलती करते हो तो ऑफकोर्स वो पकड़ जाएगी, आपको डांट भी खानी पड़ सकती है। तो दैट इज ऑल्सो देयर। ऑफकोर्स इट्स कोर्ट, यू कैन ऑल्सो सी दैट इन द यूट्यूब वीडियोज, इन लाइव कोर्ट हेयरिंग्स। इट इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट, इन्वायरमेंट विल बी अ बिट स्ट्रिक्ट। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो देयर। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, you can write down in the comment box. Thank you for watching. जय हिंद दोस्तों।